ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, गणेश जी घर पर विराजमान हैं तो भूल कर भी ना करें यह गलतियां। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश सुख समृद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं और उनकी कृपा से सभी बाधाओं का नाश होता है। परंतु जब गणेश जी घर में विराजमान हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इन बातों की अनदेखी करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और अनजाने में गलतियां हो सकती हैं। आइए जानते हैं वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। 1. गणेश जी की मूर्ति का सही दिशा में स्थापना। दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना का सही दिशा में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूर्ति को हमेशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। यह दिशा वास्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। गलत दिशा में स्थापना करने से पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। 2. गणेश जी की मूर्ति के साथ तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना। दोस्तों, गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का उपयोग वर्जित माना गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार गणेश जी और तुलसी देवी के बीच हुए विवाद के कारण तुलसी का पत्ता गणेश जी की पूजा में निषेध माना जाता है। तुलसी के बजाय आप दूर्वा घास का इस्तेमाल कर सकते हैं जो गणेश जी को अत्यंत प्रिय होती है। 3. गणेश जी के सामने खाली हाथ न बैठें। दोस्तों, पूजा करते समय गणेश जी के समक्ष कभी भी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। यह श्रद्धा और भक्ति का अपमान माना जाता है। पूजा के दौरान आपको हाथ में पुष्प, फल या कुछ न कुछ लेकर बैठना चाहिए ताकि भगवान को उचित सम्मान मिल सके। 4. गणेश जी की मूर्ति की ऊंचाई का ध्यान रखना। दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति का आकार भी ध्यान में रखना जरूरी है। पूजा के लिए 9 इंच से लेकर 2 फीट तक की मूर्ति को सबसे अच्छा माना जाता है। बहुत बड़ी या अत्यधिक छोटी मूर्ति रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। 5. पूजा के बाद मूर्ति के पीछे मुड़कर न देखें। दोस्तों, गणेश जी के विसर्जन के समय एक मान्यता है कि जब मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है और यह संकेत देता है कि हम भगवान से जुड़े नहीं रह पाएंगे। विसर्जन के समय सिर झुकाकर भगवान का ध्यान करें और उनकी विदाई सम्मान पूर्वक करें। 6. नियमित पूजा का अभाव। दोस्तों, गणेश जी घर में विराजमान होते हैं तो उनकी नियमित पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप उनकी स्थापना करते हैं तो रोज सुबह शाम धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा में लापरवाही या अनियमितता विघ्नों को आकर्षित कर सकती है जो कि अशुभ माना जाता है। 7. मूर्ति विसर्जन में विलंब। गणेश चतुर्थी के बाद गणेश जी की मूर्ति का कल विसर्जन उचित समय पर करना आवश्यक है। घर में स्थापित गणेश मूर्ति को 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन के बाद ही विसर्जित करना चाहिए। मूर्ति का समय पर विसर्जन न करने से पारिवारिक सुख शांति बाधित हो सकती है। 8. गणेश जी की मूर्ति को अकेला न छोड़े। दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक गणेश जी घर में विराजमान हैं, तब तक उनके पास हमेशा किसी न किसी का होना आवश्यक है। यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई सदस्य घर पर रहे और उनकी देखरेख करे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश को अपने घर में विराजमान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ साथ सही विधि विधान का पालन भी आवश्यक है।
यदि आप उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हैं तो भगवान गणेश की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। इन छोटी छोटी गलतियों से बचकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें।